जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम सेंट्रोइड का आगे का कंसेप्ट लेकर आए। लेकिन आपको बता दें, आगे का कंसेप्ट बताने से पहले जो सेंट्रोइड का जो पिछले सेशन जो हम लेकर आए हुए थे, इट मीन्स लेक्चर नंबर 9, उसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज बताए हैं उस पर हम डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम पहले ही क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सपोज हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका आंसर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आंसर बनाते हैं, टाइम काफ़ी लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी कंसेप्ट बताता हूँ, अब पिछले बार भी हम क्वेश्चन लेकर आए हुए थे किस पे, इन सेंटर और सरकम सेंटर पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में आने वाला है उस पे डिपेंडेंट कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और जो कंसेप्ट बताया हूँ उसी पे डिपेंडेंट कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं उस क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ और आपके सामने उसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। फिर वो खत्म होता है तो फिर हम आगे का कंसेप्ट लेकर आता हूँ। कहने का मतलब मेरी मजबूरी को आप समझ सकते हैं कि हम पहले ही क्वेश्चन क्यों लिख देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर बनाएंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको हम बता दें कि पिछले सेशन में हम क्या क्या बताए थे, क्योंकि पिछला सेशन पे ही ये डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन हैं। पिछला सेशन में पहला कंसेप्ट बताए हुए थे कि किसी ट्रेंगल में अगर हम एक मीडियन खींचते हैं तो वो मीडियन दो इक्वल ट्रेंगल, इट मीन्स दो ट्रेंगल जो बनते हैं, दोनों ट्रेंगल का एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दोनों ट्रेंगल का जो एरिया जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में साइड होते हैं। जरा देखिए फिगर से समझाते हैं। पिछले क्लास में पहला चीज बताए थे कि अगर किसी ट्रेंगल में जो हम मीडियन खींचते हैं तो मीडियन साइड को जिस अनुपात में बांटता है उसी अनुपात में एरिया का अनुपात होता है। कहने का मतलब अगर ये 1:1 में है तो एरिया भी क्या होंगे, 1:1 में। सेकंड थ्योरम बताए थे कि किसी भी ट्रेंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो सेंट्रोइड के मदद से जो तीन ट्रेंगल बनता है, तीनों का एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर मैंने थर्ड कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी ट्रेंगल में हम तीनों मीडियन खींचते हैं इस तरह से, तो तीनों मीडियन के मदद से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 छः ट्रेंगल बनता है। छः जो छः ट्रेंगल है सबका एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी 6 इक्वल एरिया हो जाते हैं। हमने आपको ये भी बात बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था, तीन बातें हो गए। फिर मैंने ये बात बताया था कि अगर किसी ट्रेंगल में ये मीडियन है तो इसका जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक, वो 2:1 रेशियो में बांटता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसका लेंथ, ये मीडियन है AD, ठीक है, तो अगर हम मीडियन का लेंथ पूछे तो इसका लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे याद करेंगे, याद कर। अब देखिए मैंने तो आपको प्रूफ करके बता दिया, आपको तो प्रूफ करना नहीं है एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला से क्वेश्चन को क्या कर देना है, निकाल देना है, सॉल्व कर देना है। तो आपको मैंने सिर्फ प्रूफ करता हूँ ओनली कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। आपको याद करना है मेन रिजल्ट। तो याद कैसे होगा, तो आपको हम बताए थे कि ये जो मीडियन है किन दो भुजाओं के बीच में, इन दो भुजाओं के बीच में, दोनों को ट्वाइस करके स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2AB² प्लस 2AC²। और जो भुजा बचा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और आगे हाफ हो जाएगा, यानी हाफ रूट अंडर 2AB² प्लस 2BC² 2AC² माइनस BC²। मैंने ये मीडियन बताया था। तो पिछले सेशन में मैंने इतना बात बताया था। अब क्या करेंगे, पिछला सेशन देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन का बात करने आए हैं। जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो सेंट्रोइड का कुछ आगे का भी बात हम आपको बता देंगे जो बचा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला कह रहा है त्रिभुज ABC में ADBECF माध्यिकाएं O पर मिलती है। जैसे एक त्रिभुज है ABC, तीन गो माध्यिकाएं खींचा जो सब कहाँ पे मिलते हैं, O पर। मान लो कि ये माध्यिका BD हो गया,
ये आपका BE हो गया, देख सकते हैं, और एक क्या है आपका CF हो गया। तीनों कहाँ मिलते हैं? O पर। तो कह रहा है त्रिभुज ABD, ABD यानी ये वाला त्रिभुज मेरे दोस्तों, ये वाला। और फिर AOE, AOE यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। ये आपका एक ये वाला है, आप देख सकते हैं, ये वाला है, और एक ये वाला है। दोनों का रेशियो दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो आपको हम बताए हैं, अभी भी बताए हैं, और पिछला लेक्चर में तो प्रूफ ही किए थे, लेकिन अभी हम बताए हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों माध्यिका को खींचते हैं तो सब जो ट्रायंगल बनता है, 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। कहने का मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सबका 1 1 ही होगा, सेम लेंथ है, तो स्वयं एरिया है। तो क्वेश्चन में ABD, तो जरा देखिए, तो ABD का एरिया कै गो हो गया? 1 2 3, देख रहे हैं, और छोटा वाला का एरिया कितना है? 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:1। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हम लोग 2 नंबर का बात करते हैं। ABC में AD माध्यिका है, एक त्रिभुज ABC है, ABC, इसका माध्यिका आपका क्या है? AD है। बिंदु P इस प्रकार है, P इस प्रकार है, ये P हो गया, इस प्रकार है कि 3:4, 3 ये है, ये AP, ये छोटा वाला 3 है, और ये क्या है आपका 4 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया APB, APB यानी यहाँ से ये मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे APB यानी ये ट्रायंगल, और फिर एरिया ABC, ABC यानी ये बड़का एरिया। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि जिस रेशियो में साइड होते हैं उसी रेशियो में एरिया भी होते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस कितना है? 3, तो एरिया भी क्या होंगे? 3। फिर ये वाला जो ट्रायंगल है ये 3:4 है, तो 7 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। तो एरिया कितना हो गया? 14। तो क्वेश्चन में टोटल एरिया हो गया 14, और ये छोटका का एरिया क्या हो गया? 3। तो क्वेश्चन में इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:14, यानी ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझ में आ रही है कि पिछला कंसेप्ट कितना यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ एग्जाम में पूछा गया है, इट मीन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो कंसेप्ट बताया हूँ उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। हम ना कुछ उससे ज़्यादा ना उससे कम, लेकिन जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, CGL CDS में पूछा गया है, आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। 2 का तो बात हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, उसकी भुजाएं AB, BC और CA क्रमशः दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और इसका केंद्रक कौन है? G है, और क्वेश्चन में AB 7 है, ये 24 है, और ये आपका क्या है? 25 है। तो BG का मान चाहिए, ये वाला। तो एक बात बताइए, ये मुझे BG चाहिए, ये वाला लेंथ, अगर इसको हम पूरा मिला दें, आएगा समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ये G है दोस्तों, ये G है। तो आपको हम ये भी बताएं कि जो मीडियन होता है वो 2:1 में बढ़ता है, यानी अगर पूरा माध्यिका की लंबाई निकाल दें और उसका 2/3 कर दे तो मुझे ये मालूम चल जाएगा। और आपको तो हम माध्यिका की लंबाई बताए ही है। माध्यिका की लंबाई क्या होती है? जैसे इस ट्रायंगल में अभी बताया कुछ देर पहले, ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपका माध्यिका है। तो क्या बताए थे कि जब माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका जिन 2 भुजाओं के बीच में है, पहले हम क्या करते हैं? उसके स्क्वायर में ट्वाइस से गुना करते हैं। तो जरा देखिए इसमें क्या होगा, इसका माध्यिका का लंबाई क्या बताए थे? 1/2 रूट अंडर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, 2 के साथ गुना करेंगे। आई बात समझ में? आज जो बच गया इसको हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर फिर से लिख देते हैं, 1/2 रूट अंडर ट्वाइस AB स्क्वायर जोड़ ट्वाइस AC स्क्वायर माइनस क्या? BC स्क्वायर। यही तो मैंने आपको माध्यिका की लंबाई बताई है। ये सीधा लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखकर बताया।
अब इसमें देखिए ये माध्यिका है किन दो भुजाओं के बीच में, इन दो भुजाओं के बीच में, तो 1/2 रूट अंडर ए बी स्क्वायर 2 से गुना जोड़ इसका स्क्वायर 2 से गुना और ए सी स्क्वायर, यही ना माध्यिका होता है दोस्तों। अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए 1/2 2 इंटू ए बी यानी 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू बी सी यानी 24 का स्क्वायर यानी 576 और ए सी स्क्वायर यानी 625, यानी 1/2 रूट अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 98 और इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 2 1 7 दूनी 14 1 15 5 1 5 दूनी 10 1 11 माइनस 625 1/2 इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1250 माइनस 625। जब इसको माइनस करेंगे तो 625 इट मीन्स 25। जब इसको भाग लगाइएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग अभी रहने दीजिए, कितना आ जाएगा 25/2। ये मैंने पूरा लेंथ निकाल दिया, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए बी जी, तो बी जी क्या होता है 2/3 होता है। ओके, ये 2 से 2 कट गया, 3 से काटिएगा 3 8 24 8:1/3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा मेरे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। आप समझ सकते हैं कि कितने ये इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 3 क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सॉरी काफी भीगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है त्रिभुज एबीडी में सी बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीडी में एक त्रिभुज है दोस्तों ए बी डी, ए बी डी, बी डी का मध्य बिंदु सी है। ओके, यदि ए बी जो है 10 है, ए डी जो है 12 है और ए सी, ये जो ए सी है, ए सी का वैल्यू कितना है 9, तो क्वेश्चन में कह रहा है बी डी बताइए। एकदम किस पे है, मीडियन पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको मैंने बताया कि मीडियन बराबर क्या होते हैं, ये मीडियन है ना 1/2 रूट अंडर मीडियन किन दो भुजाओं के बीच में, इन दो भुजाओं के बीच में, इसका स्क्वायर डबल के साथ। ओके, अब माइनस जो बच गया जिसपे मीडियन डाले हैं उसका स्क्वायर। अब बताइए आपको ये 4 वेरिएबल है 1 2 3 4, 4 में 3 पता है, क्या एक नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, चलिए हम निकाल देते हैं। ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 9, 1/2 इंटू 2 ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ 100 हो जाएगा। आएगा समझ में। 2 ए डी का वैल्यू कितना है 12, तो 144 हो जाएगा। अब माइनस कितना बी डी का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 200 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 288। अब माइनस कितना बी डी स्क्वायर, रूट को हटाना है तो रूट कैसे हटता है, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 325 324 और इन दोनों को जोड़िएगा 488 माइनस कितना बी डी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तब माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों आपको हम बता दें कि मैंने, आप कह सकते हैं कि सर एग्जामिनेशन में इतना कैलकुलेशन करने के लिए टाइम कहाँ से होता है, आपको समझाने के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। आप जब बनाइएगा समझ जाइएगा तो मन में ही सारा काम कर लीजिएगा और वैल्यू को डायरेक्ट पुट कीजिएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। अब इसको हम बी डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर वाला रूट चढ़ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 164। 164 को हम 2 इंटू 2 इंटू 41 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 के बदला 1, यानी क्या आंसर होगा दोस्तों बी डी का वैल्यू 2 रूट अंडर 41, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन लेंथ ऑफ मीडियन पे डिपेंडेंट था। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन दिए है उसमें लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी और बी सी का वैल्यू दिया है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा।
और नहीं बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है 6, ए सी का वैल्यू कितना है 8 और बी सी क्या है 9। तो कह रहा है ए डी का लंबाई निकालें। क्या दोस्तों, ये माध्यिका, अभी तो हम लोग माध्यिका पे ही चर्चा कर रहे थे। तो आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आंसर नहीं आए, अगर मुझे लगे कि आंसर गलत है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि किसी से ये फंसने वाला है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, सेंट्रोइड में जो बचा हुआ सेशन है उसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा दें। चलिए दोस्तों, तो आज हम सेंट्रोइड का जो आगे का बात है, जो पीछे हम कंसेप्ट बताए थे, कितने कंसेप्ट बताए थे, लगभग हम एक कंसेप्ट बताए थे जो शुरू में ही बता रहे, फिर से हम आपको काउंट करवा दे रहे हैं कि अगर मीडियन को किसी ट्रेंगल में एक मीडियन को खींचते हैं तो उस मीडियन के द्वारा साइड जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में क्या होते हैं, ट्रेंगल का एरिया होते हैं। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बताए थे कि सेंट्रोइड में, ट्रेंगल में अगर कोई सेंट्रोइड जी है तो जी से जो 3 ट्रेंगल बनते हैं, तीनों ट्रेंगल का एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने ये 2 कंसेप्ट बताया। तीसरा कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी ट्रेंगल में 3 मीडियन होते हैं, 3 मीडियन को खींच देते हैं तो उसके मदद से 6 ट्रेंगल बनते हैं। वो जो 6 ट्रेंगल होते हैं, सभी ट्रेंगल आपस में क्या होते हैं, एरिया, मतलब सभी ट्रेंगल का एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर मैंने ये बताया किसी ट्रेंगल में 3 कंसेप्ट हो गया। किसी ट्रेंगल में जो मीडियन खींचते हैं, मीडियन पर अगर सेंट्रोइड है जी, इट मीन्स केंद्रक जी है, तो वो केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है। मैंने ये 4 बातें बताया। पांचवा बताया कि मीडियन का लेंथ क्या होता है। मैंने ये पिछले क्लास में 5 बताया और एक और बताया था, ये देख लीजिए। बताया ये था कि अगर ये ए बी सी है और इसका माध्यिका ए डी है, ये फिर बी है और फिर ये आपका क्या है, सी एफ है, तो मैंने बताया था किसके बीच में, त्रिभुज का जो साइड है और जो माध्यिका है उसके बीच का संबंध बताए थे। संबंध ये बताए थे कि 3 इंटू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर जो बराबर होते हैं 4 इंटू क्या बताए थे, माध्यिका का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन। इट मीन्स इसका स्क्वायर ए डी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर यानी सी एफ स्क्वायर। आपको हम पिछले क्लास में ये भी प्रूफ किए थे, यानी मैंने ये 4 बातें और 6 बातें पिछले सेशन में प्रूफ कर दिया था। आई बात समझ में? अब आगे का बात, कंसेप्ट नंबर 7। जैसे ये पिछले सेशन में मैंने ये बात बताया था, क्या बताया था, ये कंसेप्ट नंबर 7 है, आप डाल सकते हैं, पिछले 6 बता दिए। 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो अगर हम कहें यहाँ से जो ए बी स्क्वायर होते हैं, बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएंगे, इधर डिवाइड में हो जाएगा 4/3, इधर क्या हो जाएंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। आप इस बात को समझ रहे हैं, दोनों तो सेम ही बात लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें, इसको हम नीचे लाएं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज बाई ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर 4/3। ये आप बात समझ रहे हैं, यानी किसी भी ट्रेंगल में जो साइड का स्क्वायर होते हैं, टोटल साइड का स्क्वायर का सम ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड। आई बात समझ में? यानी जो भी हम सब साइड लिए हैं ट्रेंगल का, उसके स्क्वायर का जो सम करेंगे और उस ट्रेंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन का स्क्वायर का जो सम करेंगे, दोनों का रेशियो क्या आते हैं, 4/3 आते हैं।
अब इसमें एक बात जान लीजिए, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये आपका एरिया को शो करता है। कहने का मतलब इस बात को यहाँ समझिए, अगर हम ये सब क्या है, साइड किसका साइड है, ट्रायंगल का, तो ये जो ट्रायंगल का जो स्क्वायर करते हैं वो एरिया को शो करता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होते हैं वो एबीसी का अगर हम एरिया निकालें तो क्या हो जाएंगे, 4/3 AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस क्या CF स्क्वायर, यानी ये भी एरिया होते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेडियंस, यहाँ पे माध्यिकाओं द्वारा ऐसे लिखिए, माध्यिक एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय क्या, मेडियंस। आई बात समझ में, यानी ये भी क्या है, एरिया है। ये एरिया किससे बन रहा है, तो मीडियन से बन रहा है। तो मीडियन का क्या होता है, 4/3। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन दे दें कि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो साइड है वो 5, 24 और क्या है आपका 25 है। जैसे हम कहें कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल मान लीजिए वो ट्रायंगल ABC है, ABC के मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन का लंबाई क्रमशः, मान लो यही क्वेश्चन दे रहा है, क्रमशः कितना कितना है दोस्तों, मान लीजिए 5 है, 24 है और 25 सेमी है। ओके, सेमी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जरा सोचिए। ये जो वैल्यू दिया है किसका वैल्यू दिया है, मीडियन का दिया है। अब आप देख सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि 3 साइड दिया है तो उसको हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5, 24, 25 है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये कैसा, ये जो आप देख रहे हैं ट्रिपलेट है, इट मीन्स ये पाइथागोरस को शो कर सकता है। वर्ग का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी 1/2 24 × 5 कितना कट जाएगा, 12, यानी 60 है। ये मीडियन के द्वारा जो त्रिभुज आया उसका क्षेत्रफल होगा, और उसका 4/3 क्या होते हैं, ट्रायंगल का एरिया होते हैं। तो 20, 20 का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो जितना जितना ज़्यादा आप बात को यानी कंसेप्ट को, रिजल्ट को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन उतना ही अधिक जल्दी बनेगा। अगर आप बात को रिवीजन नहीं कर रहे हैं, दिमाग में नहीं रख रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा। पता चलेगा कि आप बचपन वाला तरीका, स्कूल लाइफ वाला जो तरीका है वो निभाइएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इतना सारा बात बताते हैं। तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप क्या करें, जो भी कंसेप्ट है, जो भी रिजल्ट है, उसको एकदम रिजल्ट को दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम आपको बचपन की तरह नहीं बताएंगे ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकलना हो उसके मीडियन से, तो मीडियन का एरिया का कितना होते हैं, 4/3 होते हैं। इस बात को और हम लोग समझते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल का अगर माध्यिका का लंबाई दिया हो तो उसके मदद से ओरिजिनल त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका अगर त्रिभुज है, कौन सा कैसा त्रिभुज, ABC। ओके, अगर ये त्रिभुज है और इसका माध्यिका क्रमशः मान लो यहाँ AD है, ये आपका क्या है, BE है, और ये आपका क्या है, CF है। अगर मीडियन का लेंथ दिया हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो अभी तो ऐसा मीडियन लिए जो समकोण त्रिभुज था, जैसे 5, 24, 25 ये समकोण त्रिभुज की भुजा होते हैं। जैसे 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। लेकिन मान लीजिए जब समकोण त्रिभुज की भुजा न हो, यानी कोई सा एक्यूट ट्रायंगल हो, यानी ऑर्डिनरी ट्रायंगल हो, यानी तीनों साइड अलग अलग होगा, जिसको एस्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, तब उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए,
जो एरिया होते हैं, ओरिजिनल एरिया, हम कहें कि यहाँ एरिया ए बी सी निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कब, जब मीडियन दिया हो। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 √अंडर एस। एस किसका एस, ये मीडियन का लेंथ दिया होगा, इस मीडियन का लेंथ दिया होगा, इस मीडियन का लेंथ दिया होगा। तो जब ए बी सी दिया हुआ रहता है तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे जो एस निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, मीडियन का, तो यहाँ पे एम लिख सकते हैं। अब हम लोग जब एरिया निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला, तो एस एस माइनस ए करते हैं, यानी एस एम मतलब क्या, मीडियन का सेमी पेरीमीटर। तो फिर एस एम में से किसको घटा देंगे, ए मतलब पहली माध्यिका, तो यहाँ पे M1, मेरी बात समझ रहे हैं। फिर क्या होगा, एस में से दूसरी माध्यिका यानी M2, और फिर कौन सी, तीसरी यानी M3। यानी जब अलग अलग साइड दिया रहेगा मीडियन का और वहां से ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में, क्लियर है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए, अब हम एक रिजल्ट लेने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसका दो मीडियन, मान लीजिए यहाँ से एक मीडियन खींचे इस तरह से, और यहाँ से एक मीडियन खींचे इस तरह से, ये मान लीजिए बी डी है और ये आपका क्या है, सी ई है। ओके, बात समझ सकते हैं, ये बी डी और ये क्या, सी, और ये एक दूसरे को 90 पे कट करे। तो मुझे जब दो मीडियन आपस में 90 पे कटता है यानी इंटरसेक्ट करता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और 5BC स्क्वायर। हम इसको प्रूव भी करेंगे दोस्तों। हमने कैसे, अब ये लिखे कैसे, जरा सोचिए। मैंने यहाँ से एक मीडियन खींचा, फिर यहाँ से एक मीडियन खींचा, यानी इस साइड पे और इस साइड पे मीडियन खींचा गया। जिस साइड पे मीडियन खींचेंगे उसको जोड़ दीजिए, और जिस पे हमने मीडियन नहीं खींचा उसका स्क्वायर करके 5 से गुना कर दीजिए। अब भाई कहने से तो काम नहीं चलेगा, इसको समझाना भी मुझे पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जब ये मीडियन है तो मीडियन किस रेशियो में बटेगा, 2:1। ये भी मीडियन है तो 2:1। कहने का मतलब अगर हम इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। अगर इसको हम y मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2y। इस बात को तो समझ रहे हैं। अब जरा देखिए, ये सेंट्रॉइड है, ये x है और ये y है, और यहाँ पे हम बीच को जहाँ पे कट रहा है ये सेंट्रॉइड क्या है, g है। तो हम पहले इस ट्रायंगल का बात करेंगे, ट्रायंगल EGB में या BGE में, ट्रायंगल BGE में 90 बन रहा है, सब तो 90 पे ही कटेगा क्योंकि 90 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होंगे यानी कर्ण का स्क्वायर, वो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर, यानी 2 दूना 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर। इधर का काम खत्म। फिर त्रिभुज DGC में ये 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी CD स्क्वायर। ओके, ये जो CD स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं, इसको भी और इसको भी मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, BE स्क्वायर प्लस क्या, CD स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, और इधर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5y स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ये जो BE है, ये जो BE है वो एक्चुअली में क्या है, 20 AB का आधा है, क्योंकि ये जो माध्यिका है इसको बराबर भाग में बांटता है, यानी ये पूरे को आधा करता है। तो BE के जगह पर क्या कर सकते हैं, AB/2। और ये देखिए CD, ये जो CD है वो AC का क्या है, आधा है, और इधर क्या है 5 कॉमन ले लेते हैं, इधर x स्क्वायर प्लस क्या, y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या उतरेगा, AB स्क्वायर बाई 4, और फिर यहाँ AC स्क्वायर बाई 4, इधर हो गया 5x स्क्वायर प्लस कितना, y स्क्वायर।
अब क्या कीजिए, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या उतरेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4, इधर जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4y स्क्वायर। इसको कुछ देर रुकने देते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज BGC में, BGC में अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होंगे लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के बराबर, यानी 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर, इस बात को AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 और इसके जगह पर BC स्क्वायर। आप समझ सकते हैं मैं जो बात लिखा था मैंने वो साबित कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट है ये तो एरिया का कंसेप्ट है, और ये क्या है, जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कटती है तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन, 1 मिनट दोस्तों, व्हेन टू मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। आई बात समझ में, जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये मेरा कंसेप्ट होगा। अब देखिए आपको क्या लगता है, इतना सारा बात आपको याद करना है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मेन आपको ये बात याद करना होगा। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने को इसलिए कहते हैं कि अभी लिखिएगा टाइम किल होगा, लेकिन एक बात याद रहे, जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो उससे आप नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा और एक अपना नोट्स होगा। जब मन करेगा कॉपी पलटिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो याद रहे स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट को ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही छोड़ देंगे, उसको कॉपी में नोट करेंगे, बहुत ही आवश्यक है। तो हमने आपको ये भी बात बता दिया कि जब दो आपको इंटरसेक्ट करेगा मीडियन तो रिजल्ट क्या आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग कुछ बात करते हैं मीडियन का ही, लेकिन वो मीडियन अभी जितना भी मीडियन का हम चर्चा किए थे वो देखा जाए तो एस्केलन ट्रायंगल में था। एस्केलन बोलिए या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलिए, कहने का मतलब एस्केलन कहने का मतलब तीनों भुजा अलग अलग ABC, आप समझ सकते हैं, 3 साइड दिए रहते हैं अलग अलग, या आप उसको एक्यूट इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो भी एंगल होते हैं वो 90 से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। अब जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम इस साइड का मीडियन डालें, ध्यान से समझेंगे तो इस तरह से मीडियन होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से मीडियन डालें तो कुछ इस तरह से होगा, और फिर हम इधर से इसका मीडियन डालें तो कुछ इस तरह से होगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं वो मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे होते हैं। आई बात समझ में, आपने क्या कहा, इट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मीडियन कहलाएगा। आई बात समझ में, सॉरी सेंट्रोइड कहलाएगा। चलिए वो तो हम आपको समझाने के लिए हम आपको लोकेशन बताएं कि सेंट्रोइड का लोकेशन राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा। आप फिगर से समझ सकते हैं, ये आपका मीडियन, ये आपका मीडियन, ये आपका मीडियन। अब ये बात होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस पे जो मीडियन डालते हैं, ये वाला BG का वैल्यू, आएगा समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं, कौन मीडियन, जो हाइपोटेनस पे जो मीडियन डालते हैं, जो मीडियन होते हैं उसका जो लेंथ होता है वो हाइपोटेनस का क्या होते हैं, आधा होते हैं। H का वैल्यू क्या होते हैं,
उसका एज का हाफ होते हैं, हाइपोटेनस का आधा होते हैं। अब इस बात को तो कहने से काम नहीं चलेगा, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। आपको हम एक वर्क दे, अगर आपको विचार है तो बोलिए वर्क दे, इसको आप प्रूफ करके लाइएगा कि मैं बता दूं, बताइए। चलिए हम आपको ये प्रूफ कर लेंगे, चलिए हम बता ही देते हैं, प्रूफ क्या कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बीजी जो है हाफ है। अभी मैंने आपको सिखाया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ किया था, याद होगा मेरी बात, ध्यान में है ना कि नहीं ध्यान में है। इसी कंसेप्ट पे हम इसको बताते हैं। जरा देखिए तो ये जो ट्रेंगल है इसका ये मीडियन है, अभी मैंने आपको सिखाया, फिर से समझा देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। मैंने यहाँ से इसको क्या किया, इस ट्रेंगल में एक मीडियन यहाँ पे क्या कर दिया, खींच दिया, ओके। जैसे ही खींचा तो ये जो है, अभी थोड़ा देर पहले बताया किन दो साइड के बीच में मीडियन है, इन दो साइड के बीच में मीडियन है। तो जब हम मीडियन खींचा तो क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस क्या, ए सी स्क्वायर। और अभी हमने जैसे आपको हमने बताया ना कि इधर से एक और इधर से एक, दोनों मीडियन कितना पे कटेगा, 90 पे कटेगा। तो इसमें हमने क्या बताया, इसका और इसका स्क्वायर और इसके बेस के स्क्वायर के क्या होते हैं, 5 गुना के बराबर होता है। मैंने अभी आपको सिखाया, आई बात समझ में। तो जरा देखिए, ये मीडियन इधर से, जैसे ये मीडियन हुआ और ये मीडियन हुआ, इन दो साइड जो है एक दूसरे पर कितना डिग्री काट रहा है, 90 डिग्री पर। और ये इस पे है, ये यहाँ पे, जैसे आपको हमने सेंट्रॉइड का मीनिंग क्या बताया है कि तीनों मीडियन जहाँ पे मिलेंगे वही क्या होंगे, आपका सेंट्रॉइड होंगे। तो जरा देखेंगे, इसी कंसेप्ट पे हम बताते हैं। ये इस पे ये मीडियन है। और एक और बात है, अगर इस बात को अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात यूज कीजिए। जैसे एक ट्रेंगल है ए बी सी, हम कहें कि इसका मीडियन ए डी है, तो ए डी का आप मीडियन कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है ये बात, 1/2 रूट अंडर मीडियन किन दो के बीच में है, इन दो के बीच में है, इसका डबल का स्क्वायर करते हैं, याद आ रहा होगा। ये तो बात भुलाने वाली नहीं है। इसका डबल का स्क्वायर, इसका डबल का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी कंसेप्ट पे उसको पुट कीजिए। मुझे किसका लेंथ चाहिए, बीजी का, ओके। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका क्या है, बीजी है। बीजी का मुझे लेंथ चाहिए, तो बीजी का लेंथ कैसे निकलेगा, रूट अंडर 1/2 कर देते हैं। 2 कौन सा, ये जो है इन दो साइड के बीच में है, तो क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएंगे, बी सी स्क्वायर। और ये क्या है, बी सी, तो बी सी की जगह पर यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर। आई बात समझे मैंने क्या कहा, यहाँ पे 2 हमने क्या बोला कि जो माध्यिका की लंबाई निकलना वो लंबाई किन दो भुजाओं के बीच में, इन दो भुजाओं के बीच में है। तो यहाँ 1/2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का माइनस कर देंगे। अब इसी पे डिपेंडेंट मैंने ये लिख दिया, तो 1/2 यहाँ से अगर हम चाहें 2AB स्क्वायर है, 2BC स्क्वायर है, आई बात समझ में। यहाँ से क्या करते हैं, एक AB स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं और इसमें से एक BC स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ डबल है ना, एक AB स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी डबल है, एक यहाँ BC स्क्वायर लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे AC स्क्वायर। एक बात बताइए दोस्तों कि जब ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होंगे इसका और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। ये तो बात आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब 1/2 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, अब माइनस कितना, ए सी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बच गया, यानी 1/2 रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू किसका है दोस्तों, ए सी स्क्वायर, यानी 1/2, दो ए सी में से एक ए सी निकाल दो, एक ए सी बच जाएगा। और ये ए सी क्या है, एक्चुअली में हाइपोटेनस है। तो अब आप समझ गए कि राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, आधा होता है। तो याद रखिएगा, कोई अगर साधारण सा ट्रेंगल लेंगे तो उसके मीडियन का फॉर्मूला इतना बड़ा होता है, ये भी हम याद करने का तरीका बता दिए। लेकिन जब राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा तो एकदम छोटा सा, हाइपोटेनस का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे।
आपको बात समझ में आई। अब इसका एक दो कंसेप्ट आपका बच गया जो हम आपको आगे के लेक्चर में लेकर आएंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे सेशन को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो जीरो से स्टार्ट करता है वही हीरो बनता है। डायरेक्ट बीच में लपक जाइए टपक जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, बस ऊपर से जाएगा ऊपर से। तो आपको जीरो से हीरो बनना है, इसलिए मेहनत कीजिए, कंपटीशन का तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम आने वाला है, नेक्स्ट मंथ से आपका सीजीएल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी हम और बहुत सारे कंसेप्ट लेकर आएंगे, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो चलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप अगर वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रहा है, दोस्तों में, रिलेटिव में, अगल बगल में, आस पड़ोस में लिंक को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, हम आपके ही द्वारा मोटिवेट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं और मिलते हैं। आगे की सेशन क्या लेकर आएंगे आपको, ऑर्थो सेंटर। लेकिन ऑर्थो सेंटर बताने से पहले सेंट्रॉयड का एक दो बातें और बाकी हैं, हम वो भी बताएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तब हमने स्टार्ट करेंगे कौन सा, ऑर्थो सेंटर, हिंदी में लव केंद्र। आपको हम बता दें, पहले बताए इन सेंटर, फिर सरकम सेंटर, फिर सेंट्रॉयड, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑर्थो सेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।